बच्चों, देखिए कल मैंने आपको बताया था मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या। आज हम आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या की चर्चा करते हैं। इंग्लिश में इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ये तीसरी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या उर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसी क्वांटम संख्या जिसके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कक्षक उर्फ ऑर्बिटल, ऐसी क्वांटम संख्या, डिफिनीशन क्या रही है? ऐसी क्वांटम संख्या जिसके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कक्षक उर्फ ऑर्बिटल को व्यक्त किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। ऐसी क्वांटम संख्या जिसके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को व्यक्त किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। देखिए इससे संबंधित कुछ बातें कैसे कैसे है। इसे m से प्रदर्शित करते, इसका मान यल के मान से ज्ञात किया जाता है, जो माइनस प्लस यल से शून्य सहित प्लस माइनस यल तक होता है। यानी कि m बराबर माइनस प्लस यल शून्य प्लस माइनस यल। अगर माइनस से शुरू करेंगे तो प्लस पे समाप्त करेंगे, प्लस से शुरू करेंगे तो माइनस पे। एग्जाम्पल के तौर पे यल बराबर अगर 2 है तो m बराबर -2 -1 0 +1 +2, ये भी सही है। या +2 +1 0 -1 -2, ये भी सही। चाहे माइनस से शुरू करो प्लस पे समाप्त करो, या प्लस से शुरू करो माइनस पे समाप्त करो, इसका मतलब यही है कि यम के मान यल के मान से ज्ञात किया जाता है, जो माइनस प्लस यल से शून्य सहित प्लस माइनस यल तक होता है। देखिए बच्चों, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़ा पहले है छोटा बाद में है। इसमें छोटा पहले है बड़ा बाद में है, सही दोनों है। लेकिन आप 11th में जितने न्यूमेरिकल लगाइएगा आप असेंडिंग ऑर्डर को लीजिएगा, यानी कि छोटी संख्या पहले लिखिए, बड़ी संख्या बाद में। तो यही लेकर के लगाना, सही दोनों है लेकिन आप लगाएंगे। अगला पॉइंट आता है चौथा पॉइंट होता है यल के लिए यम के कुल मान टू यल + 1 होता है,
जैसे m बराबर 2l+1, एग्ज़ाम्पल जैसे l बराबर 2 है तो m बराबर होगा 2 × 2+1, अर्थात टोटल 5 मान होगा। देखिए यहाँ देखिए 5 मान आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 वैल्यू आएगी क्योंकि 2l+1 होता है। 5वां पॉइंट आता है इसका, n के लिए m के कुल मान n स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए m बराबर n स्क्वायर, इसका मतलब है n बताता है कक्षा को, m बताता है कक्षक को। ये कोश है, ये ऑर्बिटल है, तो किसी भी कोश में ऑर्बिटल की संख्या उसके कोश के वर्ग के बराबर होता है। इस क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणुओं में उपकोशों का अभिविन्यास पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा s में है, p में है, d में है कि f में, अभिविन्यास पता चल जाता है। अतः इसे कौन सा क्वांटम संख्या, अभिविन्यास क्वांटम संख्या या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कह रहा हूँ, इस क्वांटम संख्या के द्वारा अर्थात m के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को व्यक्त किया जाता है, अतः इसे अभिविन्यास क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अब देखते हैं चौथी क्वांटम संख्या, जिसको चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटलों में स्पिन को व्यक्त करता है। चौथी क्वांटम संख्या है जिसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसी क्वांटम संख्या जिसके द्वारा परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के स्पिन उर्फ चक्रण को व्यक्त किया जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाता है। डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या जिसके द्वारा परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त किया जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाता है। अब आप देखेंगे चक्रण क्वांटम संख्या के कुछ पॉइंट हैं, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। इसके 2 मान होते हैं प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए। यस के 2 मान होते हैं +½ और -½ यद
इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में स्पिन करता है तो यस बराबर होगा प्लस हाफ। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में तो यस बराबर माइनस हाफ होगा, अर्थात ऑर्बिटल में इसकी स्थिति ऐसे होगी, ऑर्बिटल में इसकी स्थिति ऐसे होगी। यन के लिए यस के कुल मान 2n² होते हैं, अर्थात किसी कक्षा में चक्रण क्वांटम संख्या की टोटल वैल्यू 2n² होती है। प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए अर्थात प्रत्येक यम के लिए यस के 2 मान होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इस प्रकार से आपने देखा, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारा चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन के आधार पे इसको हम बताते हैं कि ये क्वांटम संख्या क्या चीज़ है। तो कहता है ऐसी क्वांटम संख्या जिसके द्वारा परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त किया जाए, वही क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या कही। इसकी खास पॉइंट क्या है, इसे यस से प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए अर्थात प्रत्येक यम के लिए यस के 2 मान होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसका मतलब हुआ यस के मान यम के मान से ज्ञात किए जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में स्पिन कर रहा है तो उसे यस बराबर प्लस हाफ, इसमें इसको ऐसे दर्शाएंगे। क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में रोटेट कर रहा है तो यस बराबर माइनस हाफ, इसको बॉक्स नुमा ऑर्बिटलों में नीचे की दिशा में दिखाएंगे। ये तो यम के लिए था, इसलिए यन के लिए यस के कुल मान 2n² होते हैं, अर्थात किसी भी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या हम यहाँ पे काउंट करते हैं। अब आज आपने देखा चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। इस प्रकार से आपने मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या पिछले वीडियो में देखे थे। आज आपने चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या दोनों देख लिए हैं। इस प्रकार से आपने चारों क्वांटम संख्या की डिफिनीशन, चारों क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाता है, ये आपने देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम आपको क्वांटम संख्या से संबंधित कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आप क्वांटम संख्या पहले समझिए, फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।